ईशान ने सभी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। ईशान ने सभी के कैरेक्टर पर शक किया है, उस पर सवाल उठाए हैं। असल में बात ये होती है कि सभी को जैसे पता चलता है कि उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले लड़के आखिरकार कहाँ छुपे हैं, उसके बाद वो जाती है उन्हीं लड़कों को मिलने के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रॉन्ग प्लान बनाकर, ताकि वो उन लड़कों को विश्वास दिला सके कि अब वो भी गलत काम करने लगी है, वो भी रियल में पेपर बेचने लगी है। और उन लड़कों को अपने झांसे में लेकर सभी रिकॉर्डिंग कर कर वापस आती है और जब बाहर निकलती है तब वो लड़के उसके पीछे पीछे आते हैं, सभी को आवाज़ देकर कहते हैं कि तुम्हारी ये बियर की बोतल तो लेकर जाओ, अब हम लोग एक टीम में हैं। और तभी उसी ओर से ईशान गुजर रहा होता है, जो देख लेता है सभी को कि सभी कुछ लड़के सभी के हाथों में बियर की बोतल थमा रहे हैं। फिर क्या था, ईशान बिना कुछ जाने समझे भड़क पड़ता है सभी पर, ये कहते हुए कि अब क्या तुमने चाय बेचने के साथ साथ शराब बेचने का काम भी शुरू कर दिया है? इतनी रात गई, तुम कर क्या रही थी उन लड़के के साथ? और कितने घटिया लड़के थे वो, कितने टपोरी लड़के थे, और उन लड़कियों के साथ इस तरह से गैरेज के अंदर जाने का मतलब क्या हुआ? और तुम शराब पीने लगी हो, अगर लोग देखेंगे सोचेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? और ईशान की बातें साफ साफ बयां कर रही थी कि ईशान सभी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है। फिर क्या था, सभी भी ईशान से कह देती है कि आप कहना क्या चाहते हैं? आप सीधे से यही कहना चाहते हैं कि आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए? तो जब बात बोली ही है तो डंके की चोट पर बोलिए, दबी आवाज में मत बोलिए, क्योंकि सभी ईशान को एक्सप्लेन करना चाहती थी कि आखिरकार हुआ क्या है, वो वहाँ पे क्यों गई है। पर बिना सभी की बात सुने ईशान इतना कुछ कह देता है सभी को कि ईशान की बातें सभी को आहत कर देती है। और फिर क्या था, सभी भी ईशान की बातें नहीं सुनती, दोनों में बहुत बड़ी बहस हो जाती है। सभी वहाँ से जाने लगती है तो ईशान सभी का हाथ पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, पूरी बात सुननी होगी। फिर क्या था, सभी ईशान से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि ईशान को कोई हक नहीं है सभी का इस तरह से हाथ पकड़ने का। और वो याद दिलाती है कि जिस रिश्ते को ईशान ने ख़त्म किया है उस रिश्ते को वो भी कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देगी, तो ईशान को उस पर हक जताने का या सवाल करने का कोई हक नहीं है। और जाते जाते सभी ईशान से कही जाती है कि जो बात हमेशा आप मुझे कहते हैं वही मैं आपसे कह रही हूँ कि दूर रहिए, अपने काम से काम रखिए। तो मतलब ईशान और सभी में हुई है एक बहस, जो कि